कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब संघर्ष शिक्षित बनेंगे तब आप संघर्ष करेंगे और तब एकत्रित हो पाएंगे। बाबा साहब के बारे में जितना ही कहा जाएगा, उनकी उपलब्धियां जितनी ही गिनाई जाएंगी, वो उनके शब्दों के अनुसार हम लोग एक तुच्छ माने जाएंगे। फैशन शो में ना आकर के उनके मूल सिद्धांतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनकी मूल जो संगठित रहने का सिस्टम उन्होंने बताया था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बोधिसत्व। नमस्कार। आज ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, महिलाओं की संख्या और बच्चियों की संख्या और उनके साथ तमाम युवा और तमाम लोग, हमारा पूरा देश का पूरा विश्व आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहब ने जो अधिकार सबको दिया वो शायद अभी भी कम लोग जानते हैं। हम कुछ बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग इतनी विनम्रता से और कहीं कहीं डीजे गाजा बाजा जो भी है सबके साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब ने कहा था मेरी पूजा मत करना, लेकिन मेरे कर्मों का या जो मैंने आपको बताया है उसका पालन करना। बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए भैया। हमारा नाम राजीव कुमार गौतम है। क्या संदेश देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं और पलथी जो कि जिला पंचायत क्षेत्र है वहां से प्रत्याशी भी हैं। इनसे बात करेंगे आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? आज संदेश देने के उपलक्ष्य में कोई बड़ी बात नहीं है। बात आज हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और बाबा साहब का ये मनाने का ये जो संदेश उनका था, उनका संदेश समाज के सर्व समाज के लोगों को यही था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब संघर्ष शिक्षित बनेंगे तब आप संघर्ष करेंगे और तब एकत्रित हो पाएंगे। आज खुशी तो इस बात की है, और हमें नहीं, खुशी तो पूरा इसमें विश्व मना रहा है। और धन्य हम लोग हैं कि हम लोग जिस सरजमी पे पैदा हुए हैं, जो पूरे विश्व में कोई ऐसी धरती नहीं जहां बाबा साहब जैसे महान महापुरुषों ने जन्म लिया। इस नाते हम सबको बहुत हम लोग तो पूरी तरह से धन्य हैं कि उस धरती पे अगर हम लोगों ने जन्म लिया तो माँ बाप का जो पुण्य प्रताप था उसकी बदौलत हम लोगों ने यहाँ जन्म लेकर संतान हो गए हैं। और बाबा साहब के बारे में क्या कहा जाए, बाबा साहब के बारे में जितना ही कहा जाएगा, उनकी उपलब्धियां जितनी ही गिनाई जाएंगी, वो उनके शब्दों के अनुसार हम लोग एक तुच्छ माने जाएंगे। इस नाते थोड़ा कहना ज्यादा समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अनिल सिंह यादव जी, प्रधान पद के प्रत्याशी गद्दोपुर यारीपुर खदरा से। अपने क्षेत्रवासी आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं, सभी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांतों को माने और उनके ज्यादा फैशन शो में ना आकर के उनके मूल सिद्धांतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनकी मूल जो संगठित रहने का सिस्टम उन्होंने बताया था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, उसका पालन करें। पूर्णता धन्यवाद। देखिए, हमने बात किया और आप लोग को मेरी तरफ से और समस्त जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे सबकी तरफ से 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार ताली बजा दे।
बच्चे पूछ सके खराब आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बोधिसत्व भारत में गरीबों, मजलूमों और हम सबके प्रणेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है, जिनकी बदौलत हमको पढ़ने, लिखने, बोलने का अधिकार मिला। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे महाप्रधान पद के प्रत्याशी राजीव कुमार और भाई प्रकाश सूबेदार जी, पत्रकार महोदय सचिन, अभिषेक भाई, रमेश और मास्टर साहब संजय कुमार, रामनिवास जी और हमारे बड़े बुजुर्ग रामजीत और यहाँ बैठे हमारे पिता तुल्य जयराम बाबा, बंसू बाबा, आप सभी लोगों का बाबा साहब के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती राधिका देवी बाबा साहब को केक खिलाते हुए जन्मदिन पे उपस्थित हैं, ताली जाइए एक बार।